हेलो स्टूडेंट्स। मैं नॉलेज बिला कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक के तीसरे पार्ट पर। जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक के 2 पार्ट्स पढ़े। इसके बाद आज हम तीसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे और वो पार्ट हमारा क्या है कि रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, यानी रक्त समूह क्या है या हमारे ब्लड में जो ग्रुप्स पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इन ग्रुपों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या पहले के समय में ये ग्रुप थे या नहीं थे, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें प्रेरणा किसके द्वारा प्रदान की गई या इस संबंध में सबसे पहले चर्चा किसके द्वारा की गई, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, पहले के समय में ये रक्त समूहन जो हमारा होता था, ब्लड ग्रुप था, इस संबंध में लोगों को जानकारियां नहीं थी। उस समय जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी कारणवश रक्त की कमी हो जाती थी, तब उस कमी को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिना जांच किए रक्त दे दिया जाता था। अब इस स्थिति में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तब ये बहुत समस्या के रूप में हम सभी के सामने खड़ी हुई। अब उससे बाहर निकलने के लिए किसी एक महान व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कार्ल लैंड स्टीनर्स के द्वारा, इन कार्ल लैंड स्टीनर साहब के द्वारा सन 1900 में एक ऐसी पहल आगे बढ़ाई गई कि जिसके संबंध में इन्होंने रक्त के अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन्स का पता लगाया। अर्थात उस रक्त में 2 प्रकार की महत्वपूर्ण प्रोटीन खोजी गई। किसके द्वारा? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। जब इन्होंने 2 प्रकार की प्रोटीन्स का हमारे ब्लड में पता लगाया, वो प्रोटीन्स क्या थी? पहली प्रोटीन थी एंटीजन, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रोटीन थी एंटीबॉडी, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इन दोनों प्रोटीनों को खोजने के पश्चात इनका समूहन देखा गया और समूहन के पश्चात यह भी ज्ञात किया गया कि जो इसमें आरबीसी होती है रक्त में, रक्त की आरबीसी, गौर से सुनिएगा, रक्त की आरबीसी की बाह्यतम मेम्ब्रेन पर, मान लीजिए कि ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी की बाह्यतम लेयर पर या बाह्य झिल्ली पर इन्होंने एक प्रोटीन्स का पता लगाया, जिसे नाम क्या दिया? एंटीजन नाम दिया, एंटीजन। अतः हमारे रक्त कणिका आरबीसी की जो बाह्यतम लेयर थी, बाह्यतम मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन थी, उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का पता लगाया, जिसे एंटीजन नाम दिया। अर्थात उसी को ग्लाइकोप्रोटीन नाम से भी संबोधित किया। अब जब दूसरी प्रोटीन से इनके द्वारा खोजी गई, तो वो था हमारा प्लाज्मा। देखिए, रक्त का ही भाग होता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स को इनके द्वारा सर्च किया गया और उस प्रोटीन का नाम था एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी इस संबंध में एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत की जा रही है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद आप लोग अभी इसे नहीं समझ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे नए फैक्ट होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड,
ठीक। और वैसे ही आप जानते हैं कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ठीक अच्छा माना जाता है। अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे अधिकांशतः प्रश्न हमारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं और ये संभवतः ठीक हमारा टॉपिक लगभग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलते हैं, देखिएगा। प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जो होता है, उस रक्त प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, अर्थात इसी एंटीबॉडी को ही प्रतिरक्षी प्रोटीन कहते हैं। प्रतिरक्षी प्रोटीन को ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये हमारे रक्त प्लाज्मा में है, ठीक। और जो एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन थी, ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन हमारे आरबीसी की आउटर लेयर्स पर थी, अर्थात बाह्य भाग पर ग्लाइकोप्रोटीन तथा अंतः भाग प्लाज्मा पर इम्यूनोग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए, इन दो विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का पता लगाने के पश्चात इन्होंने मनुष्य के रक्त में 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स की पहचान की। सबसे पहले 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स की पहचान की गई, अर्थात वह कौन से थे? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये विशेष रूप से यहाँ पर आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए कि ए, बी, ओ, ये जो हमारे 3 रक्त समूह थे, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ, इनकी खोज सर्वप्रथम सन 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा लगाई गई। अब इसके पश्चात या कुछ समय पश्चात चलते यह रक्त समूह ए बी की खोज भी की गई। चौथा रक्त समूह जो था हमारा, वो कहलाता है रक्त समूह ए बी, जिसकी खोज डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली द्वारा सन 1900 में की गई। इस तरह से कार्ल लैंड स्टीनर तथा डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली महोदय के द्वारा प्रतिपादित रक्त समूहों को मुख्य रूप से कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया गया। अतः प्रश्न हमारा ये बनता है कि सबसे पहले रक्त समूह ए बी ओ की खोज किसके द्वारा की गई? तो कार्ल लैंड स्टीनर आंसर सन 1900 में। दूसरा प्रश्न बनता है कि रक्त समूह ए बी की खोज किसके द्वारा की गई? तो डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली महोदय के द्वारा। कब की गई? सन 1901 में की गई। और ये रक्त समूहों की खोज क्यों की गई, इसके लिए मैं आप लोगों से पहले चर्चा कर चुका हूं, ठीक, कि पहले के समय में लोग नहीं जानते थे कि ये रक्त समूह क्या होता है। किसी को कोई समस्या होती थी, उस समय बिना रक्त जांच किए एक दूसरे को रक्त दे दिया जाता था, जिससे कई लोगों की अधिकांशतः मृत्यु हो जाती थी। उस ठीक मृत्यु की दशा को या उस ऐसी विशिष्ट परिस्थिति को देखते हुए कार्ल लैंड स्टीनर साहब के मन में कुछ ऐसा आया कि इस रक्त में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, अर्थात उसमें वो जो 2 ऐसे पदार्थ थे उनका सही संयोजन ना हो पाने के कारण उन लोगों की क्षति हो रही है। इसके पश्चात तब इनके मन में आया कि चलिए उन पदार्थों को सर्च किया जाए, किसका क्या मेल नहीं हो पा रहा है। तो उस मेल को सर्च करते समय इन्होंने सबसे पहले जो मैंने बतलाया है आप लोगों को कि 2 प्रकार की विशिष्ट प्रोटीन्स का पता लगाया और उन्हीं प्रोटीन्स के आधार पर इन्होंने रक्त समूह का वर्णन कर डाला। तो सबसे पहला रक्त समूह ए बी ओ कार्ल लैंड स्टीनर के नाम पर ही जाएगा। दूसरा रक्त समूह, ठीक, रक्त समूह ए बी की खोज का श्रेय डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली महोदय को जाता है। अब कार्ल लैंड स्टीनर तथा डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली द्वारा मानव रक्त समूह को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं इन 4 भागों की, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ और रक्त समूह
ए बी, ये 4 समूह हमें याद रखने होंगे कि अगर प्रश्न बनता है कि रक्त समूह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आपको बोलना होगा रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ओ तथा रक्त समूह ए बी। और अगर इनके बारे में विशिष्ट जानकारियां पूछता है तब आपको यहाँ पर आगे की ओर बढ़ना होगा। अब देखिए, ये जो 4 रक्त समूह हमारे दिए गए हैं, मैं इनके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि सबसे पहला जो हमारा रक्त समूह होगा वो कौन सा है? रक्त समूह ए। मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, तब उस कंडीशंस में वो व्यक्ति रक्त किसे दे सकता है और किससे ले सकता है। उस कंडीशंस में व्यक्ति ए ग्रुप की कंडीशंस में है जब, तब वह अपना रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को दे सकता है। देखिए, ये जो तीर चिन्ह लगाया हुआ है ये दे सकने के लिए है, और ये जो मैंने लगाया हुआ है ये ले सकने के लिए, अर्थात ये ग्राह्यता के लिए है और ये दाता के लिए है कि हम रक्त किसे दे सकते हैं, कब? जब हमारा रक्त समूह ए होगा, तब की कंडीशंस में हम अपना रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम किसी अन्य व्यक्ति को अपना रक्त नहीं दे सकते हैं। और यदि हम लेना चाह रहे हैं, हमें कभी किसी से आवश्यकता पड़ती है, तो हम किससे लेंगे? इस कंडीशंस में, एक ही कंडीशंस में हम रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट्स पर चलते हैं। रक्त समूह बी, अर्थात जो हमारा रक्त समूह बी है, अब इसमें हमें फिर से अपने आप को एग्जाम्पल्स के रूप में लेना पड़ेगा कि यदि हमारा रक्त समूह बी है, तब उस दशा में या उस कंडीशंस में हम अपना रक्त किसे दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, रक्त समूह यदि बी है हमारा, तब की कंडीशंस में हम अपना रक्त समूह बी तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, और रक्त समूह बी तथा रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से हम रक्त ले सकते हैं। देखिए, मैंने ये तीर चिन्ह आपको बार बार बतलाया है कि ये तीर चिन्ह जो शो करता है ये हम रक्त ले सकते हैं, और ये जो तीर चिन्ह शो कर रहा है ये रक्त दे सकते हैं। यदि कब? जब हमारा रक्त समूह बी होगा, तब की कंडीशंस में हम अपना रक्त बी तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, और बी तथा ओ रक्त समूह वाले से ले सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, ये जो तीसरा रक्त समूह है, इस तीसरे रक्त समूह का नाम है ए बी। अब फिर से हमें पुनः अपने आप पर एग्जाम्पल से लेना होगा कि यदि हमारा रक्त समूह ए बी है, तब की कंडीशंस में या तब की स्थिति में हम रक्त किसे दे सकते हैं? ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं, और सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों से ले सकते हैं। देखिएगा, ये एक हमारा विशिष्ट रक्त समूह है, इससे भी अधिकांशतः प्रश्न बनता है, और यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि वह कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों से लिया जा सकता है। तो देखिएगा, ए बी रक्त समूह एक ऐसा रक्त समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। इस वजह से सभी से ले सकने के कारण इस रक्त समूह का नाम आ गया यहाँ पर कि ये एक सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, अर्थात यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा रक्त समूह है जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है, सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना होगा, वह कौन सा ऐसा रक्त समूह है जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, अर्थात एंटीबॉडी का मीन्स
एंटीबॉडी का मीन्स एक प्रतिरक्षी प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन, जिसके रक्त में नहीं होती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। किसे? रक्त समूह ए बी को। अब इसी आधार पर हम इसे आगे देखते हैं कि रक्त समूह हमारा चौथा कौन सा है, तो रक्त समूह ओ। अब रक्त समूह ओ से संबंधित हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि रक्त समूह ओ, मान लीजिए कि मेरा रक्त समूह ओ है, तो मैं उस कंडीशंस में कैसे रक्त दे सकता हूं और किससे रक्त ले सकता हूं। देखिए यहां पर रक्त समूह ओ यदि मेरा है तो मैं सभी को रक्त अपना दे सकता हूं और केवल ओ वाले व्यक्ति से ही ले सकता हूं। वैसे अगर एग्जाम्पल्स देते देते मैंने आप लोगों को ये चारों पॉइंट समझाए हैं, तो मेरा अगर वास्तविक ब्लड ग्रुप है, ठीक, जानना चाहें तो यही है, ओ है। तो मान लीजिए लास्ट में मैंने एग्जाम्पल्स दिया कि यदि मेरा रक्त समूह ओ है, यदि क्या, वो तो है ही, रक्त समूह ओ है, तो मैं अपना रक्त सभी को दे सकता हूं, लेकिन सभी से ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक विशेषता ऐसी है कि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। यह एक ऐसा रक्त समूह है कि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन मीन्स यानी इसमें किसी प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पाई जाती। अब ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होती है, ठीक, इसलिए मैं केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता हूं, अदरवाइज किसी से नहीं। तो इसी वजह से इसे सर्वदाता रक्त समूह, क्यों? क्योंकि मैं सभी को दे सकता हूं। सर्वदाता समूह या यूनिवर्सल डोनर के नाम से इसे जाना जाता है। रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सभी को दे सकता है और ये सभी से ले सकता है। ठीक, तो देखिए अब इस प्रश्न के जस्ट पश्चात ये जो चार आप लोगों ने ऑप्शंस देखे, रक्त के प्रकार पढ़े, कौन रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है, कौन किसे नहीं दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, कौन किससे नहीं ले सकता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर ठीक आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब देखिएगा इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं हम कि रक्त समूह की ये टेबल एक छोटी सी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। इस टेबल पर भी नजर डालिएगा कि इससे हमें ये प्राप्त होता है कि जो रक्त वर्ग होते हैं वो मूलतः कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी, रक्त वर्ग ओ। तो देखिए एक प्रश्न यहां से हमारा बिल्कुल 100 में 100% परीक्षाओं में मिलता है। आप इन पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन कलर से ये लिखा हुआ है, एंटीजन अनुपस्थित और एंटीबॉडी अनुपस्थित, अर्थात वे कौन सा ऐसा रक्त समूह है कि जिसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, या एंटीजन अनुपस्थित होता है, या ग्लाइकोप्रोटीन अनुपस्थित होती है, ठीक, तो वह रक्त समूह हमारा होगा ओ। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि वह कौन सा ऐसा रक्त समूह है, ठीक, कि जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, या उसमें प्रतिरक्षी प्रोटीन नहीं होती है, या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं होती है। तब की स्थिति में हमें रक्त समूह ए बी का नाम लेना होगी। रक्त समूह ए बी एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रतिरक्षी प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा रक्त समूह ए में कौन सा एंटीजन होता है, तो कैपिटल ए, क्योंकि एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर्स से प्रदर्शित किया जाता है और जो एंटीबॉडी होती है उसे स्मॉल लेटर्स में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए अगर हमारे रक्त समूह हमारा ए है तो हमारा एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। यदि हमारा रक्त समूह बी है तो हमारा एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी हमारी स्मॉल ए होगी। जस्ट अपोजिट, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, ठीक। अब यहां पर जब शब्द हमारा आता है ये ए बी, तो ए बी में एंटीजन ए बी, ए एंड बी दोनों पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती।
रक्त समूह ओ में अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। वह कौन सा ऐसा रक्त समूह है कि जिसमें एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है? तो फिर एक प्रश्न यहां पर बना रक्त समूह ए, यानी रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है कि जिसमें ना तो कोई एंटीजन होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें दो प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होती है, इसलिए इसे हम सर्वदाता और एबी को सर्वग्राही के नाम से जानते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने बतला भी दिया है। शायद कभी डीप प्रश्न आ गया और उसमें यह पूछ लिया जाता है कि जो सर्वदाता होता है वो ओ पॉजिटिव होता है कि वो नेगेटिव, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वदाता रक्त समूह हमारा ओ होता है, ठीक, अब कठिन स्थिति में है, सामान्यतः यानी प्लस माइनस ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा मिलता है तो उस कंडीशंस में भी आपको आंसर देके ही आना होगा कि रक्त समूह माइनस यानी ये जो चिन्ह लगा हुआ है ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, ठीक। तो ये विशिष्ट परिस्थितियों में जब ऐसा प्रश्न बनता है तब की कंडीशंस में हमें यह भी जानना है, आप ये नहीं कहना सर आपने ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में चर्चा नहीं की है। आगे मैं भी ये भी बतलाऊंगा कि व्यक्ति का रक्त पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, कैसे होता है, किसकी वजह से होता है। तो ये हमारा एक RH फैक्टर होता है, ठीक है, RH फैक्टर होता है, ठीक, जिसे हम RH फैक्टर को ठीक प्रतिजन D के नाम से जानते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति के रक्त में RH कारक होगा उसका रक्त समूह पॉजिटिव होगा, और जिस व्यक्ति के रक्त में RH फैक्टर या प्रतिजन D नहीं होगा उसका रक्त समूह नेगेटिव होगा। केवल RH कारक से संबंधित यहां पर बतलाया गया है कि जिस व्यक्ति के रक्त में RH कारक होगा, RH कारक, तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जिसमें RH कारक नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, ठीक। ये RH कारक क्या है? ये RH कारक एक प्रकार का ऐसा प्रतिजन है, ठीक, प्रतिजन D है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जो सबसे पहले अमेरिका में स्थित कार्ल लैंड स्टीनर तथा बीनर महोदय के द्वारा, कार्ल लैंड स्टीनर तथा बीनर महोदय के द्वारा, आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है कि रक्त में उपस्थित प्रतिजन D या RH कारक या एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन्स की खोज कार्ल लैंड स्टीनर तथा बीनर महोदय द्वारा मैकाकस रीसस नामक बंदर के रक्त में की गई थी, ठीक। यहां पर ये आपको याद रखना होगा, ये मैकाकस रीसस नामक एक बंदर था जिसके रक्त में सर्वप्रथम इस RH कारक या प्रतिजन D या ग्लाइकोप्रोटीन्स की खोज की गई थी। तभी उस समय इन्होंने बतलाया था कि जिस व्यक्ति के रक्त में RH कारक होगा उसका रक्त समूह पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति के रक्त में RH कारक नहीं होगा उसका रक्त समूह नेगेटिव होगा। ये इसका श्रेय किसे जाता है? तो कार्ल लैंड स्टीनर तथा बीनर महोदय के द्वारा, ठीक। अब चलते हैं हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त मात्रा में यहां चर्चा करते हैं कि जो रक्त दाब मापी यंत्र होता है, ये भी प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो रक्त दाब मापक यंत्र, और रक्त दाब आप सभी जानते होंगे कि कितना होता है, 120/80, ठीक, अर्थात ये क्या है, बीपी। रक्त दाब मापी यंत्र, ठीक, जो होता है वो हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को मापता है। अब ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है सामान्यतः साधारण की कंडीशंस में, तो 120/80। इसको नापने के लिए, और यहां पर ये इसकी यूनिट आती है mmHg, मैनोमेट्रिक मरकरी। इसे मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्त दाब मापी या रक्तचाप मापी, ठीक, को मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि नब्ज दाब मापी, अर्थात पल्स प्रेशर, ये जो हमारी नब्ज होती है, यहां पर हमें इसकी गति मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग करना पड़ता है? तो उसका नाम है स्फिग्मोमीटर। ये दोनों पैमाने हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जो नब्ज दाब मापक यंत्र है वह स्फिग्मोमीटर कहलाता है, और जो रक्त दाब मापक यंत्र है वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है, ठीक। तो देखिएगा
यहां तक कि मैंने ये आप तक सभी पॉइंट्स, सभी शब्द पहुंचाने का प्रयास किया। और यदि इस मैटर्स को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन से आउट होता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका अभी छोटा सा खंड मैं आपको बतलाने वाला हूं, क्योंकि जो रक्त समूह होता है, संभावित रक्त समूह क्या होता है, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि जो संभावित रक्त समूह होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि माता का रक्त समूह ये है और पिता का रक्त समूह ये है, तो उसकी संतति का रक्त समूह क्या होगा। एक प्रश्न परीक्षाओं में हमारे यहां से भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, ठीक, कि कैसे इस ब्लड ग्रुप को हम जांच लेंगे कि यदि पिता का रक्त समूह ये और माता का रक्त समूह ये, तो उसकी संतति का रक्त समूह क्या होगा। 1 सेकंड में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं आपको समय देता हूं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस ब्रेक के बाद थोड़ा सा। यहां पर अब आप आ जाइएगा संभावित रक्त समूह। आप देख पा रहे होंगे इस किनारे पर वर्ड्स में जो जगह दी है, यहां पर मैंने लिख दिया है संभावित रक्त समूह के लिए एक आसान ट्रिक। संभावित रक्त समूह हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे ज्ञात करने के लिए देखिएगा, यह ध्यान रखना है कि हमारा रक्त समूह सबसे पहले ए, रक्त समूह ए, और रक्त समूह ए को हमने 2 भागों में बांट दिया, ए और ओ। रक्त समूह बी को हमने 2 भागों में बांट दिया, बी और ओ। और रक्त समूह ए बी को हमने 2 भागों में बांट दिया, ए और बी। और रक्त समूह ओ को हमने बांट दिया, ठीक, ओ और ओ में। अगर ये आपको गुणनखंड तरीका यहां पर समझ में आ गया होगा तो निश्चित है कि आप लोगों से ये प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो मेंडल साहब थे, तो मेंडल साहब का जो प्रभाविता का नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, एक संकरी क्रॉस या द्विसंकरी क्रॉस की जो घटना दी गई थी वहीं से ही रिलेटेड है। तो देखिए, मान लीजिएगा कि रक्त समूह, ठीक, माता का रक्त समूह ए है। बस ये ध्यान रखना है कि ए को जब तोड़ेंगे तो ए हमारा 2 भागों में टूटता है, ए और ओ में। बी को जब तोड़ते हैं तो बी हमारा 2 भागों में टूटेगा, बी और ओ में। ए बी को तोड़ेंगे तो ए बी, देखिए ए और बी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। ओ को जब तोड़ेंगे तो ओ हमारा टूटता है 2 भागों में, ओ और ओ में। अब यहां से देखिए, हम एक क्रॉस आपको बतलाने वाले हैं कि इस क्रॉस के माध्यम से हम रक्त समूह, संभावित रक्त समूह को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, यदि मान लीजिए माता का रक्त समूह ए है, ठीक है ना, यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह ए बी है, तो देखिए उसी जो एक संकरी क्रॉस है या टेस्ट या बैक क्रॉस हमारे होते हैं, उसके माध्यम से अगर तोड़ने का प्रयास करें तो देखिए ए को हमने किस तरह से तोड़ा था, 2 भागों में, ये दिख रहा होगा। ए को हमने ए और ओ में तोड़ दिया। चलते हैं, ए और ओ में हमने तोड़ दिया। फिर ए बी को देखिए 2 भागों में तोड़ दिए, तो ए बी को जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो इससे भी बन जाएगा, ए बन जाएगा और यहां पर बी बन जाएगा। अब देखिए 4 समूह यहां पर निकल आए, ए ओ ए और बी। तो जब इसका हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस आप सभी जानते हो कि पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से कराते हैं क्रॉस और देखते हैं संभावित रक्त समूह क्या होगा। तो देखिए, पहले का क्रॉस मैंने कराया पहले से, तो यहां पर क्या बन गया, ए आ गया। जब इस ए का क्रॉस ए से कराया तो यहां पर कौन सा हमारा ग्रुप क्लियर होगा, ए। अब देखिए, जब ए का क्रॉस हम दूसरे से कराते हैं तो यहां पर हमें कौन सा रक्त समूह मिला, ठीक, ए और बी मिला। क्योंकि ए का क्रॉस हमने बी से कराया तो ए बी आ गया। अब देखिए ओ के क्रॉस पर आते हैं, ओ का क्रॉस हमने ए से कराया, यानी पहले का क्रॉस पहले से, ठीक, और पहले का क्रॉस दूसरे से, तो हमने इस ओ का क्रॉस ए से कराया तो यहां पर क्या बना, ए बना, ठीक है, ए बना। क्योंकि यहां अब ये ओ नहीं रखेंगे, क्यों, आप यहां देख पा रहे होंगे कि जहां ओ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, अर्थात ओ को 0 मानकर चलना होगा, ओ को हमें 0 मानकर चलना होगा। तो यहां देखिए ओ का ए से हुआ तो क्या आ गया, ए आ गया। अब ओ का जब हम बी से करेंगे तो यहां पर बी आ जाएगा।
अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप जो क्लियर हुए हैं, तो देखिए ए बी ए पी, तो अब ये 2 बार जो ए दिख रहा है तो हमें एक बार ही काउंट करना है, तो एक बार ले लीजिए ए, फिर क्या आया बी, और फिर आया ए बी, अर्थात उसकी जो संतति का रक्त समूह होगा, संतति का जो रक्त समूह होगा, रक्त समूह होगा, वो क्या होगा, या तो रक्त समूह ए बी होगा, या तो रक्त समूह ए होगा, या तो रक्त समूह बी होगा। इस तरह से कोई भी ग्रुप से दिया गया हो कि मान लीजिए माता का रक्त समूह ये है, पिता का रक्त समूह ये है, तो आपको इसी आधार पर ठीक संभावित रक्त समूह संतति का निकाल लेना। कोई भी रक्त समूह दे 4 में से, आप बहुत ही आसान तरीके से एक इस सर्किल या इस डायग्राम के माध्यम से संभावित रक्त समूह का ठीक अनुमान लगा सकते हैं कि उसके संतति का संभावित रक्त समूह क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए विशेष ध्यान रखना होगा कि ये आपको याद रखना है। ये चीज अगर याद रहती है, ठीक, इसका जो ये ठीक ट्री चार्ट दिख रहा है, अगर ये आप लोगों को याद रहता है तो यहाँ कुछ भी चेंज हो सकता है। ए की जगह हो सकता है बी आ जाए, हो सकता है ओ आ जाए। अगर ओ आएगा तो हमने ओ को देखो कैसे तोड़ा है, ओ को ओ और ओ में तोड़ दिया है। मान लीजिए अगर यहाँ पर बी आता है तो बी को देखिए हमने कैसे तोड़ा है, बी और ओ में तोड़ दिया है। अब यहाँ पर इनका क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस कराते समय जो हमें ग्रुप यहाँ पर मिलता है, ठीक, वही हमारा संभावित रक्त समूह होगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आज कुछ इस टॉपिक में इतना ही। बाकी आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ठीक बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने ठीक इस वीडियो को समझने का प्रयास किया, और इसी आधार पर मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास ठीक शानदार लगी होगी या पसंद आई होगी। ठीक, और इसके साथ अगर कोई समस्या किसी प्रकार की क्रिएट होती है तो मैं फिर से पुनः उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के सामने ठीक अगले वीडियो के साथ। तो हाँ गाइस, आपसे एक अनुरोध भी है, क्योंकि देखिएगा आप लोगों ने अगर वीडियो को देखा है, आपने समझने का प्रयास किया है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पीछे के भाग देखने का प्रयास करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तथा इसकी जो वीडियो के नीचे लिंक दी रहती है उस लिंक में जाकर के ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पूरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं। जब पीछे के वीडियो देखेंगे तभी आपको ये आज का जो थर्ड पार्ट था, तीसरा पार्ट था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगर अभी भी कोई समस्याएं क्रिएट होती हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि ये जो एक टॉपिक से रिलेटेड जो 3 पार्ट दिए हैं, इन 3 पार्ट्स को एक समेकित वीडियो के रूप में लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक, सभी को धन्यवाद।